नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबके डिजी लॉकर से संबंधित काफ़ी समस्याएं आ रही थी। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि 2 डिग्री या डिप्लोमा एक साथ है तो क्या करें, अपलोड नहीं हो रही है डॉक्यूमेंट तो क्या करें। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ भी आपकी समस्या है तो मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या को दूर करने की। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका एक तो फायदा ये है कि मैं कम्युनिटी टैब पे रेलवे के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनसे क्वेश्चन उठाकर डालता हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर रेलवे की जितनी भी जॉब है उनकी जॉब प्रोफाइल डाल रखी है, आप वहाँ जाकर विजिट कर देख सकते हो। और मैं सैलरी स्लिप भी दिखाता रहता हूँ, आपके मोटिवेशन के लिए सैलरी दिखाता हूँ, तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। जो आज की वीडियो है हमारी डिजी लॉकर की जो संबंधित समस्या है, वो शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत एक रेलवे बोर्ड का लेटर आता है जिसमें डिजी लॉकर इन रिक्वायरमेंट आरआरबी जोनल रेलवे ऐसा करके ये 24 अगस्त को लेटर आता है। उसके बाद काफ़ी समस्याएं हो जाती है, जिनके पास 2 डिग्रियां हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। ऐसी कुछ काफ़ी कॉमन सी समस्याएं थी जो बार बार कमेंट में आ रही थी और मुझे पर्सनली भी आपके मैसेज आ रहे थे। डिजी लॉकर क्यों जरूरी है और कैसे उस पर अपलोड किए जाते हैं डॉक्यूमेंट, और डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैंने पहले की वीडियो में दे दी है। आप यह वीडियो देख सकते हो, ऊपर मैंने आई बटन में इसका लिंक दे दिया है। तो रेलवे पहले आधार वेरिफिकेशन करवा चुका है, अब लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आते ही सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। तो समस्याएं कौन कौन सी है सबसे पहले जान लेते हैं। समस्या है आपकी डॉक्यूमेंट ऐड कैसे करने हैं, डॉक्यूमेंट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर 2 डिग्री या डिप्लोमा एक साथ वाले हैं, वो क्या करें, रेलवे पकड़ेगा कैसे और पकड़े जाने पर कार्रवाई क्या होगी, और क्या डिजी लॉकर हमारे लिए सभी के लिए कंपलसरी है। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट ऐड कैसे करें। तो डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए आपको पहले डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। जब डिजी लॉकर पर आपके अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप डिजी लॉकर पर जाकर 1 बाय 1 स्टेप दिए होते हैं, उसमें आप ईयर चूज करना होता है, यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है। उसके बाद जैसे जैसे चूज करोगे आप वहां अपनी मार्कशीट 10th 12th जो भी डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट है वो अपलोड कर पाएंगे। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड भी अपलोड हो जाते हैं। तो यह सब करने के लिए आपको पहले डिजी लॉकर पर अकाउंट होना चाहिए। digillocker.gov.in पर जाकर आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और वहां अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। अब एक समस्या आ रही है कि डॉक्यूमेंट ऐड नहीं हो रहे हैं। आप सभी ने डिजी लॉकर पर अकाउंट भी बना लिया, अब कुछ स्टूडेंट की ऐसी समस्या आ रही है कि मेरे डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहे हैं डिजी लॉकर पर, या फिर अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है, यह दिक्कत वहां आती है जब आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 2018 से पहले की है, कंप्लीट है, तो उन यूनिवर्सिटी में आपका अपलोड डिजी लॉकर पे अपलोड नहीं किया डाटा, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। या फिर 2018 के बाद भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड है जिन्होंने अपना डाटा डिजी लॉकर के साथ शेयर नहीं किया है, इस वजह से भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें घबराने वाली आपकी कोई बात नहीं है। ऐसी दिक्कत आती है तो आप कुछ मत कीजिए, आपके फिजिकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ही आपके वैलिड रहेंगे एवरी स्टेज पे, चाहे वो एग्जाम को लेटर से संबंधित हो या फिर डीबी स्टेज हो या आपका लास्ट फाइनल सिलेक्शन हो। तो उसमें आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट भी उतने ही वैलिड रहेंगे जितने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो यहां घबराने वाली बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट ऐड नहीं हो रहे तो छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए। अगला डाउट था कि 2 डिग्री या डिप्लोमा एक साथ है, वो क्या करें। तो इसमें 2 कंडीशन बनती है, एक तो रेगुलर वाली, एक होती है प्राइवेट। तो प्राइवेट वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 10th के बाद ITI आपने रेगुलर की और 12th आपने प्राइवेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। या डिप्लोमा आपने रेगुलर किया, डिग्री प्राइवेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप कहीं नहीं पकड़े जाओगे और कहीं भी आपका ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता और रेलवे इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कार्रवाई कब होगी, जब आपने एक साथ कोई 2 डिग्री रेगुलर की हो। जैसे 10th किया, 10th के बाद आपने ITI भी कर ली और 12th भी कर ली, तो यहां दिक्कत होगी। और या दूसरी कंडीशन ऐसे बनती है कि 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री कर ली। ये डिप्लोमा वाली कंडीशन 12th के बाद भी लग सकती है कि 12th के बाद आपने डिप्लोमा भी कर लिया और डिग्री भी एक साथ कर ली। डिग्री में जैसे आपके रेगुलर में होगी, जैसे BA हो गया, BSc वगैरह तो आपके रेगुलर नहीं होती, मगर कुछ जुगाड़ करके स्टूडेंट कर लेते हैं, BSc BCom भी रेगुलर कर लेते हैं। तो वहां दिक्कत हो जाती है कि आपने रेगुलर 2 डिग्रियां को तो कर ली। आज से पहले चल रहा था, जब तक डिजी लॉकर नहीं आया था तब से पहले आप दोनों वैकेंसियों के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे और दोनों में सिलेक्शन हो जाने पर आप एक डिसाइड कर सकते थे और वहां एक फाइनल स्टेज पर जाकर आप एक चूज कर सकते थे।
मगर अब डिजी लॉकर आने की वजह से यहाँ आपकी समस्याएं पैदा हो गई है। तो यहाँ भी आपको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। आपने डिजी लॉकर को कनेक्ट कीजिए, आप आरआरबी के साथ आप शेयर कीजिए, अलाउ कीजिए। रेलवे क्या देखेगा, यदि आपने आईटीआई के बेस पे 10th प्लस आईटीआई के बेस पे जैसे आपने टेक्नीशियन या एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके 12th की मार्कशीट आप रेलवे आपको देखेगी नहीं, चाहे आपके डिजी लॉकर पे है 12th की या ग्रेजुएशन की या डिप्लोमा की आपकी मार्कशीट नहीं देखेगी। या फिर आपने डिप्लोमा बेस पे अप्लाई किया है और आपने डिग्री भी कर रखी है, जैसे बीए प्राइवेट कर रखा है, और आप एनटीपीसी का फॉर्म भी अप्लाई करते हो डिग्री के बेस पे या 12th के बेस पर, और आपने डिप्लोमा के बेस पर भी अप्लाई एएलपी वगैरह कर रखा है या जेई कर रखा है, डिप्लोमा के बेस पर एएलपी होता है, जेई होता है, ये अप्लाई करते हो आप रेलवे में, और जब तो अलग अलग कर रखे हैं आपने, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे तो वहां आपको दिक्कत आएगी। अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने के बाद ना आपको रेलवे रोकेगा अप्लाई करने के लिए, और आपको अप्लाई करना है। दिक्कत कहाँ है कि जब आप एक पोस्ट ले लेते हो, जैसे आपने जेई का एग्जाम पहले हो गया, जेई में आप सिलेक्ट हो गए डिप्लोमा से, या एएलपी या टेक्नीशियन में आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपने एनटीपीसी का फॉर्म डाला और एनटीपीसी में भी आप सिलेक्ट हो गए, तो वहां आप पकड़े जाओगे, क्योंकि वहां एनटीपीसी में आपकी 12th या डिग्री 2 बेस पर होती है, तो वहां पकड़े जाओगे और वहां आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। या फिर ऐसे कर सकते हो आप कि आपने दोनों एग्जाम दे दिए और आप किसी एक पर फिक्स हो जाओ कि मैं या तो एनटीपीसी की तरफ जाऊंगा या जेई की तरफ जाऊंगा या डीवी की स्टेज पर। पहले आप दे सकते हो एग्जाम, यदि आपको लगता है कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो मेरा श्योर सिलेक्शन है और मैं शायद एनटीपीसी में नहीं कर पाऊँ, तो एनटीपीसी स्किप कीजिए, आप जेई बनिए। या जेई में आपको लगता है कि मैं फाइनल मेरिट में रह जाऊंगा, तो आप एनटीपीसी के साथ जाइए। आप तो फिर आप जेई का डीवी अटेंड मत करें, क्योंकि डीवी आप अटेंड करोगे तो डीवी अटेंड करते ही आप पकड़े जाओगे। पहली बार नहीं पकड़े जाओगे, जब एनटीपीसी का एग्जाम दोगे और एनटीपीसी के डीवी होगा तब आप पकड़े जाओगे। तो ये 3-4 कंडीशनें बनती है। तो इन 3-4 कंडीशनों में बचने का एक ही तरीका है कि आपने एक फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें चाहे आपने 4 डिग्रियां एक साथ की है, रेलवे नहीं देखेगा, जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी थी उसको ही देखेगा। यदि वो सही है तो ओके करके आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। मगर जब रेलवे की दूसरी वैकेंसी में आप सिलेक्ट होते हो और आप सेम पीरियड पर दूसरी डिग्री के बिहाफ पर आप सिलेक्ट होते हो, तो वहां रेलवे आपको पकड़ लेगी कि आप पहले इस सेम पीरियड के लिए इस डिप्लोमा पर जॉब कर रहे थे और सेम पीरियड पर आप रेगुलर बेसिस पे इस डिग्री पर आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। सिर्फ वहां एक ही कंडीशन पर आपको दिक्कत होगी। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि रेलवे पकड़ेगा कैसे। रेलवे आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही पकड़ेगा, उससे पहले आप चाहे एक साथ 10 डिग्री अपलोड कर दीजिए जो एक ही टाइम पीरियड पर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ पकड़ेगा कब, जब आप 2 डिफरेंट जॉब, 2 डिफरेंट डिग्री या डिप्लोमा पर सेम टाइम पर जो आपने कंप्लीट किया है उसके भी पे आप 2 डिफरेंट जॉब लोगे, तब आपको रेलवे पकड़ लेगी। और उस पर क्या कार्रवाई होगी, आपकी दोनों जॉब जा सकती है, लॉस्ट बोथ जॉब्स, तो उसमें और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आगे रेलवे की भर्तियों के लिए आपको डिवार्ड भी किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मद्देनजर रखना कि डीवी के टाइम आप किसी एक चीज पर अपने आप को फिक्स कर लेना कि मैं एएलपी की तरफ जाऊंगा या फिर जेई डिप्लोमा के साथ जाऊंगा या फिर डिग्री के साथ मैं एनटीपीसी में जाने वाला हूं। तो वहां थोड़ा सा आप अपने आप को सोच समझकर आगे बढ़ना। अब काफी स्टूडेंट के ये भी कमेंट्स थे कि डिजी लॉकर क्या अनिवार्य है, क्या कंपलसरी है। तो डिजी लॉकर अभी तक हम कह नहीं सकते कि कंपलसरी है, क्योंकि डिजी लॉकर के संबंधित आरआरबी की साइट पर कोई नोटिस नहीं आया। जो हम देख रहे थे वो rrbapply.gov.in पे था, वो एक प्रोसेस अभी कंटिन्यू किया है, उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है। जो भी कैंडिडेट है वो उस पर आईडी बनाकर लिंक कर भी सकता है, ना भी करे, क्योंकि अभी तक आरआरबी की साइट पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसा कि आप 29 अगस्त को देखोगे आधार के लिए स्पेशल आरआरबी ने नोटिस डाला था, पर डिजी लॉकर के संबंधित अभी आरआरबी ने अपनी साइट पर, किसी भी साइट पर, मैंने 3-4 साइट चेक की, चेन्नई की कर ली, ये चंडीगढ़ की आपको दिखा रहा हूँ, अहमदाबाद की कर ली, मुख्यतः एक बेंगलोर की कर ली, मुख्यतः यही वैकेंसियां आगे देखती है और जो भी भर्ती होती है यही मुख्यतः 3-4 आरआरबी होती है जो पूरी भर्तियां करवाती है। तो इन सभी पे मैंने विजिट करके देख लिया, कहीं भी मुझे डिजी लॉकर के संबंधित कोई नोटिस नहीं दिखा। तो अभी तक ये अनिवार्य नहीं है। जिन कैंडिडेट ने कर लिया अच्छी बात है, करना चाहते हो कर सकते हो, अभी नहीं करना चाहते नहीं कर सकते हो। पर हो सकता है इन फ्यूचर जैसे आधार कार्ड का आ गया तो डिजी लॉकर का भी आपको देखने को मिलेगा आरआरबी की साइट पर कि आप इसको कंपलसरी करें। मगर सबसे बड़ा जो डाउट था आपका 2 डिग्री वाला, 10th के साथ डिप्लोमा प्लस डिग्री था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप उससे कैसे बच सकते हो। घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं है, बचने का रास्ता मैंने आपको बता दिया है।
यदि आप गलती कर बैठते हो तो आपको दोनों जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो अभी आप फॉर्म दोनों अप्लाई कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। एनटीपीसी का अप्लाई कीजिए, एएलपी या जेई का आपने अप्लाई कर दिया, तो अभी आप कुछ नहीं करना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से अपनी तैयारी पर ध्यान दें, तैयारी कीजिए अच्छे से, फालतू अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें, अच्छा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें और उनकी अच्छे से तैयारी करें, मॉक टेस्ट वगैरह दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो आज की ये डिजी लॉकर के संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उस पर मैंने ये वीडियो बनाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां मैं आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करता हूं। कभी कभी समय लग जाता है, तो आप निश्चिंत रहे, मैं आपके जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर देता हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।